हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू एडुपल्स। एडुपल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे, पीछे के वीडियो में इंट्रोडक्शन जो वीडियो था ना, उसमें हम बात किए थे कि ऐसा ऐसा कुछ नोटिफिकेशन है, क्लास 9 में कुछ चेंजेस आने वाला है, ठीक है ना। उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया है, बट जो ड्राफ्टिंग हुआ है उसके बेसिस पर हम आपको कुछ बता देते हैं कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है। किसमें भाई? तो एनसीईआरटी सिलेबस में हम लोग को देखने मिला है। सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला ना वो क्लास 9 में, ठीक है। तो वो बड़ा बदलाव क्या क्या है वो चीज़ हम लोग इसमें डिकोड कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लास 9 में देखने को मिला है एकेडमिक फ्रंटियर। मतलब एक तरीके से देख लीजिए कि क्लास 9 में आपको बहुत जो अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट जो होगा ना, जो आपको 10th में 11th में मिलेगा, वो आपको 9th में मतलब इंट्रोडक्शन करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है कि जो पूरा का पूरा जो गेम है ना, स्टडी का जो गेम है, एजुकेशन का जो गेम है, वो थोड़ा सा बदलने वाला है। अब जो होगा ना, वो मेमोराइजेशन यानी कि रोट लर्निंग वाला हिसाब नहीं चलेगा। अब फ्यूचर रेडी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूचर रेडी, अब फ्यूचर रेडी कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे 11 और 12 का जो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हम लोग को क्लास 9 में ही अर्ली फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो हमारा जो स्टडी होने वाला है वो 100% फ्यूचर रेडी होने वाला है। अगर हम मैथमेटिक्स का बात करते हैं तो हम लोग को ना चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। कैसा भाई? कि अगर कोई प्रोफिशिएंसी लेवल है, कहने का मतलब जिसको मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैथ्स आगे नहीं पढ़ना है, चाहे थोड़ा सा लगता है, तो उसके लिए इजी वाला एक मैथ्स रखा गया है और एक एडवांस वाला मैथ्स रखा गया है। हम खुद बिहार बोर्ड में थे, तो जब हम 10th का एग्जाम दे रहे थे ना, उस समय क्लास 9 में हम भी एडवांस मैथमेटिक्स को पढ़े थे। उस समय एडवांस मैथमेटिक्स था, ठीक है। तो अच्छा है, चलो एडवांस मैथमेटिक्स आया है, कुछ कुछ चीज़ देखने को मिलेगा, तो वो आपके लिए क्लास 10th में, क्लास 11th में, ये सब के लिए आसान हो जाएगा। तो ये दो चीज़ आप चूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जैसे लिखा हुआ है कि मैथ इज़ नो लॉन्गर वन साइज फिट्स फॉर ऑल, यू कंट्रोल द डिफिकल्टी सेटिंग। आप सेटिंग, वो डिफिकल्ट वाला सेटिंग जो है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दा, यानी कि अब क्या चेंजेस हुआ, क्या आया है, क्या गया है। अगर मैथमेटिक्स का बात करते हैं तो एपी को इंट्रोड्यूस किया गया है। जो क्लास 10th में विलन के जैसा था ना, अब क्लास 9th में आपको दोस्त बनाना पड़ेगा, यानी कि वो दोस्त बन भी जाएगा, कोई इशू नहीं है, हम भी हैं आपके साथ, डोंट वरी। फिर जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये तो मेरे को 11th में ही देखने को मिला था, तो 11th से अब डायरेक्ट हम लोग को 9th में भी इंट्रोडक्शंस देखने को मिलेगा। तो ये भी क्लास 10th 11th का ये विलन था। अब एपी और जीपी हम लोग को सब देखने को मिल जाएगा। एपी और जीपी के अलावा क्या है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का भी कुछ पार्ट हम लोग को देखने को मिलेगा क्लास 10th से, जो क्लास 9th में एंटर कर चुका है। ओके, ये हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, है ना, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, वो चीज़ अब हम लोग को 9th में भी देखने को मिलेगा। तो क्लास 9th में मैथमेटिक्स जो है ना, वो 12 से लगभग मतलब एक्चुअली चैप्टर 12 था, अब उसको 15 कर दिया गया है। मतलब ये सब चीज़ बढ़ा दिया गया है। तो अच्छा है कि आने वाले समय के लिए जो हम लोग क्लास 10th में जाएंगे, तो वहाँ हम लोग का ये चीज़ पढ़ा हुआ रहेगा। वहाँ तो पढ़ना ही है ये चीज़, तो वहाँ पढ़ा हुआ रहेगा, तो हम लोग अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उसमें मतलब क्या बोल सकते हैं, एक अपना दमखम दिखा पाएंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ है। ए रिलेटेड सर्कल वहाँ भी है, एपी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये सब सारा चीज़ वहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर साइंस का बात करते हैं तो अब हम लोग साइंस में ना ज़्यादा रटना वाला, रट्टाफिकेशन वाला हिसाब नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड भी होगा। तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्या होगा, यानी कि वो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। लेवल अप कैसे होगा भाई? अगर बात करते हैं क्लास 9th में फिजिक्स में, तो फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया। पर्सनली हम चाहते थे कि ये ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं हटाना चाहिए था, बट अगर हटा दिया है तो मेरे कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। हमको बड़े लेवल पर तो है नहीं कि हम बोलेंगे और हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो चेंज कर देगा, नहीं भाई एसवी सर बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये ग्रेविटेशन हटा दिया गया है और यहाँ पर डाला गया है सिंपल मशीन्स, जिसमें पुली वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, वो सब सारा चीज़ सिंपल मशीन्स, मैकेनिक्स, ये चीज़ देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो एक चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है, जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो वो चैप्टर्स को हटाकर पूरा का पूरा चैप्टर्स को 3 कर दिया गया है केमिस्ट्री में। तो यानी कि केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हो गया और इसमें एक ग्रेविटेशन को हटाकर क्या कर दिया गया, सिंपल मशीन्स कर दिया गया। तो ये तो हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अगर बायो का बात करते हैं तो उसमें हम लोग सेल और टिश्यू तो पढ़ ही रहे थे, थोड़ा सा और भी हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा और एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो हो गया हमारा एडवांस फॉर्म में। दूसरा एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ है कि उसमें चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसको प्रॉपरली हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया और रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्लास 9th में। तो आपको रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है।
पर एक तरीके से अच्छा है। देखो आप क्लास 10th में जाओगे तो वहाँ रिप्रोडक्शंस पढ़ना है, 11 12th में अगर आप बायो लेके पढ़ते हो तो वहाँ भी आपके लिए, तो ये क्लास 9th में इसलिए दे दिया क्या कि क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा यूज टू हो जाने के बाद ना आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाता है आगे के टाइम में। ठीक है, सेल और टिश्यू के बारे में डिस्कस कर ही लिए, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में जो चेंजेस हुआ है ना उससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। क्यों खुश हुए अभी हम बताते हैं। द बिगेस्ट सरप्राइज, अब इसमें क्या है ना, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, डेटा एंड सिविक स्किल्स है और मॉडर्न ज्योग्राफी, ये सब सारा चीज़ में चेंजेस किया गया। क्या क्या चेंजेस किया है सो बताते हैं। इकोनॉमिक्स में मस्त चेंज कर दिया गया, इनकम टैक्स लेकर आ गया जो कि हम बहुत खुश हुए। बजटिंग, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ये वो, और ये चाहिए था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और होना ही चाहिए था, इसको पहले ही कर देना चाहिए था, बट बहुत लेट कर दिया। बट वही होता है ना, देर है पर दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह का भूला अगर शाम घर वापस आ जाता तो उसे भूला नहीं कहते, बस वही वाला हिसाब है। इनकम टैक्स आ गया, बजटिंग आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे काम करता है ये चीज़। अगर इसको इन्वेस्टमेंट को और डिटेल में अगर पढ़ाया जाएगा ना तो और भी अच्छा होगा। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, ठीक है, अपने तरीके से। चलिए, ये तो हो गया। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री में तो हड़प्पन कल्चर एंड भक्ति ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें हम लोग को पढ़ेंगे अच्छे खासे से डिटेल। जो क्लास 11 12 का जो मेन कॉन्सेप्ट था ना वो अब हम लोग को 9th में ही पढ़ने को मिलेगा। अगर बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में हम लोग को कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ मिलेगा देखने को, प्लेट टेक्टोनिक्स मिलेगा। अगर पॉलिटिकल साइंस में आते हैं तो अथॉरिटी एंड इलेक्शंस देखने को मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ये सब जुडिशरी देखने को मिलेगा। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा क्लास 9th में ही। जो 11 12 का कॉन्सेप्ट था अब हम लोग 9th में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गया हो कि कौन कौन सा सब। अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी का, तो हम ये तीनों से रिलेटेड आपको हम यहाँ पर दे दिए, एक समरी टेबल बना दिए ताकि हम आपको समझा पाएँ एकदम क्विक फॉर्म में। जैसे चलिए देख लेते हैं, मैथमेटिक्स में पहले क्या था, 12 चैप्टर हो गया, अब 15 चैप्टर, ठीक है। एपी जीपी लीनियर इक्वेशंस क्लास 10th 11th वाला था, वो वहाँ से वापस आ गया, माइग्रेट कर गया वहाँ से। साइंस में अगर बात करते हैं तो 12 चैप्टर था टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के। एक और चीज़ हम बोलना भूल गए, साइंस में ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अलावा एक और अर्थ साइंस ऐड हो जाएगा। अब देखिए वो होता है या नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अर्थ साइंस भी ऐड हो जाएगा, तो अगर वो हो जाता है तो भी अच्छा है। तो ये 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर पहले था, 11 चैप्टर हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन हटाया गया है, फिर और भी बहुत सारा चीज़ करके कंक्लूडेड 11 चैप्टर में आ गया। सिंपल मशीन न्यू एडिशन हुआ है इसमें, वो अच्छा चैप्टर है। सिंपल मशीन आईसीएसई बोर्ड वाले लोग को भी पढ़ना होता है। हिस्ट्री में आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री फोकस पहले था, अब देखेंगे हम लोग अर्ली हिस्ट्री टू 1200 सीई, यानी कि थोड़ा सा पुराना हिस्ट्री भी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिसमें हड़प्पा देखेंगे, भक्ति ट्रेडिशंस देखेंगे, जो क्लास 12th में पढ़ते थे वहाँ से माइग्रेट करके क्लास 9th में पहुँच चुका है। ज्योग्राफी में बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले था, अब हम लोग थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ओशंस रिलीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ओशंस रिजेस के बारे में पढ़ेंगे, वो चीज़ जो कि क्लास 11 सा अर्थ इंटीरियर से इंटर कर गया है हमारा क्लास 9th में। अर्थ कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, ये सब सारा चीज़। पॉलिटिकल साइंस में यानी कि सिविक्स में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक्स पहले पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे हम लोग जस्टिस भी पढ़ेंगे और इलेक्शंस को भी देखेंगे, इलेक्शंस कैसे होता है, क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे कराया जाता है, पूरा का पूरा इलेक्शन का जो माहौल होता है कैसे चलता है, ये सब सारा चीज़। फिर हाई लेवल कॉन्सेप्ट है ये 11 का, 11 से माइग्रेट होकर क्लास 9th में आ गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इकोनॉमिक्स में बेसिक थ्योरी पहले था, अब हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी ध्यान देंगे। और फाइनेंशियल्स को हम रेकमेंड करेंगे कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छा से पढ़िएगा, फाइनेंस को थोड़ा और ज़्यादा डीप पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में अगर आपके पास फाइनेंस का नॉलेज, फाइनेंस लिटरेसी नहीं है ना, देन आगे आप जाकर पीछे हो जाओगे, है ना, आगे आप जाकर भी पीछे रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे फाइनेंस में बहुत आगे चले जाते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बजटिंग, इनकम टैक्स पढ़ेंगे, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड थोड़ा सा केस बेस है, ये सब कुछ देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे, ये सब चीज़ को समझेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हो जाता है। तो मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ में जो बदलाव होने वाला है, ये ड्राफ्टिंग किया गया है अभी, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा। वो आ जाएगा तो हम उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ भी एक वीडियो पक्का अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब बात उठता है कि ये नया सिलेबस जो एडवांस तो है, बट इट बिल्ड्स द फाउंडेशन टू द टफेस्ट कॉम्पिटिशंस। अब देखो ये वाला चीज़ जो है ना, एडवांस तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सर बहुत ज़्यादा हो गया है, ये वो क्लास 9th में इतना ज़्यादा बर्डन हो गया। बट अगर आप देखो, आप बढ़ते आ रहे हो, आप नए एरा में आ रहे हो, नए सेंचुरी में, नए टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में, तो थोड़ा सा अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ेगा ना, अपने दिमाग को और थोड़ा सा विकसित कर लीजिए। 5% विकसित कर लीजिएगा, आपको ना ये तैयार कर देगा जेई के लिए, नीट के लिए, यूपीएससी इवेंट के लिए, ये सब चीज़ के लिए तैयार करना स्टार्ट कर देगा अभी से ही। तो ये तो अच्छा है ना कि आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा स्टडी को लेके, आप यहीं से ही तैयारी करते चले जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पहुंचना है यही सब जगह में ना, और भी जो भी आपका ड्रीम होगा तो अल्टीमेटली तो पहुंचना ही है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो चलिए हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ये पूरा का पूरा चीज़ में, क्योंकि टूल्स अपग्रेडेड हो चुका है, हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को करना क्या है। तो क्लास 9 को फिर आराम से हम लोग हिसाब लगाएंगे। और क्या, प्रैक्टिकल है, फ्यूचर रेडी है, रियल वर्ल्ड है, एडवांस्ड है, ये सब चीज़ हम लोगों को क्लास 9 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, पूरा का पूरा जो हम एक्सप्लेन किया अभी आपको समझाएं, वो समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों तक भी, फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, है ना। फ्रेंड्स को, मेरे जैसे आप मेरे भाई बहन हो, ठीक है ना, तो और भी मेरे भाई बहन है उसको भी शेयर कर दीजिए। तो उसको शेयर कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उनको भी एक मतलब शुरुआत से, बेसिक से एकदम 0 to हीरो लेवल का सब कुछ आपको मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हम जब भी कुछ भी डालें तो आपको ये पहुंच जाए, आपको ये मिल जाए। ओके, चलिए, तो मिलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस अगर आता है और कुछ चेंजेस होता है तो उसके साथ उस वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।